नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा और एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज हमारा फिर से न्यू लेक्चर है पॉलिटी के भाग 2 पे। तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे या अध्ययन रत्न होंगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम पॉलिटी के भाग 2 पे। पिछले क्लास में पॉलिटी के भाग 1 पे बात किया था। हमने ये भी बात की थी कि पॉलिटी में 22 भाग हैं। हम धीरे धीरे करके पॉलिटी की एक एक भाग पे चीजों को समझते चलेंगे। भाग 1 में बात किया था संघ और उसका क्षेत्र या संघ और उसके संघ क्षेत्र या राज्य क्षेत्र। तो पहला भाग 1 में भाग अनुच्छेद 1 जो था हमारा, अनुच्छेद ये कहता है कि संघ, भारत एक संघ है। दूसरा, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा, अपने राज्य के या अपने राष्ट्र के राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र को बदल सकते हैं। चौथा, और ये तीनों, दूसरा और तीसरा आर्टिकल जो था अनुच्छेद 2 और 3, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करते हैं। और चौथा आर्टिकल 2 और 3 के तहत कार्य करता है, जिसमें हमें राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होती है या राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बस वो सिग्नेचर कर सकते हैं। उसी के तहत हमने बात किया था कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, माउंटबेटन और सचिव बीपी मेनन जी ने बहुत सारे कार्य किए। राज्य के सभी राज्यों को एकीकरण किए, जो कि 552 रियासतें थी। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा पटेल जी का, सरदार पटेल जी का। और उसमें कई ऑपरेशन चलाए गए, जैसे कि ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ जनमत संग्रह और हरि सिंह जी का क्या चीज, विलय पत्र। तो वहां तक तो हमने बात कर ली थी कि भाग 1 में क्या क्या चीजें हैं। अब बात करेंगे भाग 2 पे। भाग 2 कहता है नागरिकता, सिटीजनशिप। सभी राष्ट्र, सभी देश अपने राष्ट्र के नागरिकों को एक फ्री का चीज देते हैं, वो है नागरिकता। अगर मैं बात करूं नागरिकता की, तो नागरिकता हमें मूलतः मिला होता है या मुफ्त का मिला होता है। जैसे कि अगर बात करें, अगर हम इंडियन नहीं होते या हमारे पूर्वज जो है, माता पिता या दादा दादी जी, अगर वो भारतीय न होते तो हमें शायद ये नागरिकता स्वतः नहीं मिला होता और हमें नागरिकता लेने की जरूरत पड़ती। लेकिन हम यहीं के हमारे पूर्वज यहीं के रहे हैं, इसलिए हमें ये नागरिकता स्वतः मिला है। लेकिन अगर हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए, तो हम यहाँ के नागरिक, या वोटर कार्ड रद्द कर दिया जाए, तो सबसे पहले हमारी नागरिकता छिन जाएगी और हम हो जाएंगे, समझ सकते हो हमारे साथ क्या हो जाएगा, मिशन सीन द पाक डम डम, मतलब कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे ही आधार कार्ड या पैन कार्ड क्या होगा, रद्द किया जाएगा, वैसे ही आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, वैसे ही आपका अकाउंट रद्द हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा और आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। और नागरिकता मिलते ही आप क्या हो जाते हैं, देश के नागरिक हो जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी जगह जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, यहां तक कि स्ट्राइक कर सकते हैं शांति से। ठीक है, स्ट्राइक यानी अनशन पे बैठ सकते हैं या विरोध कर सकते हैं सरकार का। जैसे कि अभी हम बात करें, हम प्रधानमंत्री जी हमारे अगर कोई भी कार्य करेंगे तो हम उनका क्या कर सकते हैं, एक अच्छाई भी बता सकते हैं और बुराइयां भी बता सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर पाकिस्तान अल्लाह का कोई आ जाए और कहे प्रधानमंत्री ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मारो पहले इसको। कहाँ का है बे, पाकिस्तान का, तो औरों दौड़ा के मारेंगे उसको। कहेंगे पहले तो मेरे यहाँ का नागरिक नहीं है और तुम हमारे प्रधानमंत्री को कह कैसे सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री को हम कह सकते हैं कुछ, लेकिन अदर राष्ट्र का कोई व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। छोटी बातें अगर समझना हो, तो जैसे अगर हम परिवार में हैं, एक हमारा परिवार है, परिवार में रहते हैं, तो अगर हमें घर पे हैं तो हमें खाने का छूट है, घर में जाएंगे खाना खा लेंगे, घर में जाएंगे
कुछ भी कर सकते हैं, खाना खा लिए, घूम लिए, बैठ गए, सो गए, लेट गए, लेकिन अगर दूसरे के घर में जाके लेते हैं, पहले 2 डंडा मारेगा, कहेगा कहाँ से हो बे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये नागरिकता क्या है, एक राष्ट्र है, राष्ट्र हमें नागरिकता देती है, जो कि एक मुफ्त का नागरिकता होता है। तो अब बात करेंगे नॉर्मल से भाग 2 पे, बहुत दूर तक ना जाने के बाद, बहुत ज्यादा डिस्कस ना करके अपने टॉपिक पे आएंगे। तो टॉपिक है कि भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन एक बात और जानना है, हमारे देश में 3 तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। 3 तरीके के जो लोग रहते हैं, पहला पर्सन, लोग, सिटीजन, नागरिक, और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक होते हैं जैसे मुस्लिम वर्ग हो गया, ईसाई वर्ग हो गया, है ना, सिख वर्ग हो गया, ये सब क्या है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं। तो अब बात करेंगे कि भाग 2 में है क्या क्या। तो भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पिछला क्लास आपने किया होगा तो आपको पता है कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की चीजें हैं। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 5 पे। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 से क्या लागू हुआ हमारा संविधान, और उसका जन्म कहाँ हो, संविधान जब से लागू हुआ है तब से हमें क्या मिली है, नागरिकता मिली हुई है। और उसके लिए हमें कहा क्या होना, उसके लिए कंडीशन क्या है, पहला उसका जन्म भारत में हुआ हो। नागरिकता, नागरिक होने का सबसे पहला रीजन क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक। तीसरा, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 होने से 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा हो, उसे भी नागरिकता मिला है। जैसे संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में। तो अब संविधान लागू हुआ, तो अब कहा गया कि अगर संविधान लागू होने से 5 साल पहले से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसे भी क्या मिला है, संविधान मिला है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आती है, बात करेंगे वहां पे कि सर 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उसमें भी नागरिकताओं का बहुत सारा नियम बना कि ये नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, कौन सा नियम लगेगा, परमिट नियम लगेगा, रजिस्ट्रेशन नियम लगेगा, या 7 साल बाद रहने का नियम लगेगा, या 10 साल रहने का नियम लगेगा। तो अब बात ये हुई कि 1947 में जब विखंडन हुआ, मतलब भारत का विभाजन हुआ, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो उनका भी नागरिकता कैसे लिया उन्होंने और कैसे रह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग जैसे होता है ना कि हम वहां रहबो, तो अब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, तो मराए खूब, पिटाएं दौड़ा दौड़ा के, फिर भाग के आए भारत। तो उनके बारे में भी सोचा गया, यार जो गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए, अब वो भाग आए क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह ने उनको पटक के कूटा, अब कूटने के बाद वो फिर से भाग के आए भारत। तो भारत आए तो भारत ने उनके बारे में भी सोचा कि अगर जो पाकिस्तान गए थे वो वापस आए हैं तो उनके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तब बात हुई आर्टिकल 6 की, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। अब पाकिस्तान से जो भारत आ रहा था उसे भी तो नागरिकता देनी थी। तो अब आर्टिकल 6 से बात हुआ, तब उन्होंने क्या नियम रखा, 19 जुलाई 1948 को नियम लागू हुआ जिसे परमिट रूल कहा गया। कब लागू हुआ, 19 जुलाई 1948 को नियम लागू हुआ जिसे परमिट रूल कहते हैं, ठीक। अब इसके अंदर भी 2 कंडीशन थे। पहला, 19 जुलाई 1948 से पहले परमिट नहीं लेना पड़ेगा। अगर 1947 में अगर जो पाकिस्तान गया था और कुटाया था बढ़िया से, पाकिस्तान ने उनको कूटा था और वो फिर भाग के भारत आए, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे तो उनको तुरंत ही नागरिकता दे दी गई, लो ले जाओ और भारत में शांति से रहो, ठीक है। फिर दूसरा बात हुआ कि अब इसको चेंज क्यों करना पड़ा। जैसे दूसरा क्या है, 1948 के बाद भारत आए, परमिट के लिए 6 मंथ का इंतजार करना पड़ा। जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उनको क्या करना पड़ा, 6 महीना इंतजार करना पड़ा परमिट के लिए, उसके बाद वो भारत के नागरिक हो सके। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग थे
सुबह भारत में रहते थे, शाम को पाकिस्तान जाके आते जाते थे, कहते अरे हम तो अपना लुंगी भुला गई, लो लेके आते हो। तो भारत ने सोचा यार ये तो नागरिकता का मजाक बन रहा है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, इससे एक सख्त नियम लागू करना पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया, क्या किया, अनुच्छेद 7 लाया। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, अब भारत से पाकिस्तान गए थे, अभी मैंने बात किया भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर वो वापस भी आए थे, तो उनकी भी नागरिकता, अब उनकी नागरिकता, तो भारत ने एक नियम लगाया 1 मार्च 1947 के बाद, भारत के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु वापस आ गए हो, तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता मिलता था, ये भी नियम लागू हुआ। तो अब ये चीजें हो गई, लेकिन तब भी हमारे यहाँ ये चीजें चलती रही, कोई भी आता था नागरिकता लेता था, कुछ दिन जाता था पाकिस्तान रहता था, फिर आ जाता था, कहता था हम तो अपने रिश्तेदार से मिलते हो, हम अपने बीवी से मिलते हो, हमने ससुराल गए रहे। तो अब ये चीजें चलती रहती थी। तो अब भारत ने क्या किया, इस चीज में संशोधन किया। तो जो नागरिकता नियम अधिनियम लाया था भारत ने, वो 1955 में लाया था और पहला संशोधन 1985 में किया, जिसे 1986 में लागू किया। तो उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन ये जान लो 1955 में भारत ने नागरिकता अधिनियम लाया और उसको 1986 में संशोधित किया, लेकिन तब तक ऐसे ही चलता रहा, 6 मंथ रहता था और रजिस्ट्रेशन हुआ और नागरिकता ले लेता था। ठीक, तो अब आगे समझेंगे अभी, लेकिन बात करेंगे आर्टिकल 8 पे या अनुच्छेद 8 पे। भारत के बाहर रह रहा बच्चा या भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता, बच्चा या कोई भी हो भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। अब देखो जिसे हम क्या कहते हैं, एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंस इंडिया। ठीक, एनआरआई जो भारत का निवासी न हो, यानी जो भारत का निवासी, भारत का नागरिक तो हो लेकिन भारत का निवासी न हो। भारत का नागरिक भी होने में एक कंडीशन था, क्योंकि वो भारत का निवासी होगा कब तक, जब तक कि वो बाहर का कोई नागरिकता न लिया हो विदेश का। तो अब जैसे कि अगर आप या मैं 6 महीना तक अमेरिका में जाके रहें तो हम क्या आ जाएंगे, एनआरआई। और पता है भारत के लोग घूमने टहलने जाते नहीं है, जाते हैं स्टडी पर्पज या बिजनेस काम के जॉब के पर्पज से बाहर। तो अब उन्हें एनआरआई कहा जाता है। अगर आप 6 महीने से अधिक किसी विदेश में रहते हैं भारत के बाहर तो आप एनआरआई कहलाते हैं, लेकिन आप रहेंगे और आप भारतवासी ही रहेंगे भारत के नागरिक ही, लेकिन तब तक जब तक कि आप किसी विदेश का क्या ना ले लिया हो, नागरिकता न ले ली हो। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 9 पे, अनुच्छेद 9। कोई भारतीय नागरिक विदेश में विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। अगर आप विदेश में कोई नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता की बात है, प्रावधान है, आप किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं, भारत का कहना है। अनुच्छेद 10, नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि आप अन्यथा कार्य न करें, जैसे देशद्रोह, मुखबिरी या फिर कोई हिंसक कार्य न करें, तब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे। अगर आप देशद्रोह कर दें, मुखबिरी कर दें या कोई भारत का जो जैसे ब्लूप्रिंट हो उसे जैसे डीआरडीओ का ब्लूप्रिंट हो और आप बेच दें पाकिस्तान को, चाइना को, तो ये क्या है, देशद्रोह है, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो अब अनुच्छेद 6 और 7 को बस जानना ही है, अब इसका कोई काम रह नहीं गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 11 पे। तो नागरिकता का कानून संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, सॉरी यहाँ पे तो लिखना भूल गए, नागरिकता का कानून संसद बनाएगा। और संसद में भी कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। अब गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम लाया कब,
पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में, और नागरिकता में पहली बार सुधार किसमें किया गया? 1986 में। और क्यों किया गया? क्योंकि ये वाली हालत, हमारा ससुराल हो तो हम जाके मिलके आई तो, और कुछ दिन पाकिस्तान में इंसान रहता था, कुछ दिन कहां पे रहता था? भारत में रहता था। तो अब भारत के गृह मंत्रालय ने देखा, या भारत के नागरिकों ने देखा, ये तो गलत हो रहा है, नागरिकता का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तब संसद ने कहा कि एक कठिन नियम लगाना पड़ेगा जिससे कि नागरिकता के मजाक न बने, नहीं तो पाकिस्तान का चीन टपाक डमडम हो गया। पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, कोई भी पाकिस्तान का अभी भी देखते हो ब्लास्ट करते रहते हैं, तो कोई भी घुस जाता कहता हमारे यहाँ से, यहाँ का नागरिकता हो तो जेल में जाता, और क्या करता, देखता इससे यहाँ पे ये है, इससे यहाँ पे ये है, सारी चीजें देखता और फिर चला जाता पाकिस्तान, और खुफिया जानकारी कहाँ दे देता? पाकिस्तान में, जिससे हमारे अगर कभी युद्ध होता तो क्या होता, हम कमजोर पड़ सकते थे। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने इन सबको देखते हुए नियम पारित किया और संशोधित किया 1986 में, और 86 में संशोधित किया, फिर 92 में संशोधित किया, फिर 2003 में किया, और फिर 2005 में किया। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में जब जारी किया तब बताया कि नागरिकता पांच प्रकार की हो सकती है, या पांच प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? पहला, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर किसी को मिलता था, किसी को भी मिलता था, लेकिन उसमें कंडीशन क्या था? 1986 में जब सुधार हुआ, माता और पिता में से कोई भी भारतीय हो। जब 1986 में सुधार हुआ तो कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी भारतीय होना चाहिए, कोई एक पेरेंट्स में से। दूसरा, 2003 में भारत में 2003 में जो संशोधन हुआ, दोनों नागरिकता वैलिड हो, दोनों नागरिकता वैलिड हो इन द सेंस कि माता और पिता दोनों ही क्या हो, भारतीय होने चाहिए, तब आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अब दूसरा क्या था? वंश के आधार पे, पिता भारतीय हो या माता और पिता में से कोई नागरिक होना चाहिए, कहां का? भारत का। ठीक है, 1992 में जो सुधार हुआ, माता पिता में से दोनों में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, और वंश के आधार पे, जैसे मैं हूं, अब मेरे पिताजी क्या है? भारतीय हैं, उनके पिताजी क्या हैं? भारतीय हैं, उनके पिताजी क्या थे? भारतीय थे। तो मैं क्या हूं? मुझे स्वतः ही एक नागरिकता मिल गया, किसके बदौलत? पिताजी के बदौलत, और पिताजी को उनके पिताजी, है ना, और उनके पिताजी को उनके पिताजी से क्या मिल गया? स्वतः ही नागरिकता मिल गई, क्योंकि वो हमेशा से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा, पंजीकरण। पंजीकरण, अब वही बात कि यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन होता था तो परमिट नियम कहते थे, और यहाँ पे जब 1985 और 86 में संशोधन किया गया तब नागरिकता मिलती थी, लेकिन यहाँ पे 6 महीने में मिल जाता थी। इसी को संशोधित किया गया यहाँ पे 1985 में, पहली बार 1985 और 86 में संशोधित किया कर पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी तब, कब? जब कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष रहा हो। कहां रहा हो? पंजीकरण में, भारत में 7 वर्ष रहा हो। यहां से कड़े नियम लागू हो गए कि आप अगर भारत के नागरिक होना चाहते हैं तो आप भारत में 7 वर्ष रहे हो, तभी आपको नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और अगर फेक आईडी दिखा के रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अब चौथा था देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में पहला क्या होना चाहिए था? कला विज्ञान को आगे ले जाए। जैसे अगर मैं हूं, शिक्षा को, कला को, विज्ञान को आगे ले जाऊं तो मुझे नागरिकता मिलेगी, पहला कंडीशन। दूसरा, भारतीय भाषा आता हो, मतलब मुझे भारतीय भाषा भी आना चाहिए। जो हमारे संविधान में 22 भाषा हैं, वो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए जो मान्य है। अब 10 ईयर रहना होगा। कहाँ रहना होगा? या रहा होगा। मुझे कला विज्ञान शिक्षा कुछ भी आता हो, आर्ट आता हो, आर्ट में कुछ भी आता। जैसे अब आर्ट की बात करें तो हमारे एक बहुत फेमस सिंगर हैं या एक्टर है, नसरुद्दीन शाह हैं, ठीक है, और क्या नाम है उनका, अरे जो लिफ्ट करा दे,
ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझे भी दे दे और मुझे लिफ्ट करा दे। जो सॉन्ग गाए हैं उनका क्या नाम था, नाम भूल रहा हूं मैं, वो भी पाकिस्तान से हैं, उनको भी नागरिकता मिली है। कहाँ क्या बढ़ा रहे हैं वो, कला, कला में क्या क्या आ सकता है, संगीत, संगीत, नृत्य। और जैसे एक बात कर रहे हैं ये सिंगर में, जैसे एक और हैं अपने राहत फतेह अली खान साहब, उनके पिताजी नुसरत फतेह अली खान साहब, वो लोग कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे। जैसे अब बात करें तो अब ये लोग संगीत, नृत्य, ये सब और शिक्षा, इन सब से अगर जुड़े हैं, विज्ञान में शिक्षा, इन सब से जुड़े हैं, तो इन सब चीजों को अगर आगे ले जा रहे हैं और साथ में भारतीय भाषा आ रही हो और वो 10 ईयर से भारत में रह रहे हो या रहना होगा, तब उन्हें क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। किसके अकॉर्डिंग, देशीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक। अब पांचवा, अर्जित भूमि, जैसे 16 मई 1975 में कौन जुड़ा हमारे यहाँ, सिक्किम, जो कि हमारे देश का पहला विदेशी राज्य था और भारत का 22वां विदेशी राज्य था। लेकिन वो जब 34वां संशोधन किया गया 1974 में, तो वो किससे जुड़ा था, पिछली क्लास में बात किए थे, आर्टिकल 2 के ए से सह राज्य से फेडरल हुआ था। लेकिन जब उसे लगा कि हाँ अब हमको जुड़ जाना चाहिए, तब वो 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन से जुड़ा और भारत का 22वां राज्य बना। ठीक। और ये भारत का राज्य बना, तो ऐसे ही यहाँ के नागरिकों को कहाँ का नागरिकता मिल गई, भारत की नागरिकता इनको स्वतः ही मिल गई। अब अगर अब अन्यथा कार्य में क्या होगा, त्याग, दूसरे जगह से नागरिकता ली हो, अगर आप अर्जित भूमि से भी हैं और आप मान लो भूकंप से सिक्किम से हैं और मान लो यहाँ अमेरिका की नागरिकता ली हो, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, त्याग करनी पड़ेगी, हटा दिया जाएगा। बर्खास्त, अन्यथा कार अभी बात की है। वंचित, अगर 7 या 10 ईयर न रहकर नागरिकता ली हो, 7 साल या 10 ईयर न रहे हो भारत में और आपके पास नागरिकता हो, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। या आप विदेश में कहीं नागरिकता ले लिए हो, तब भी आपका क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करते हैं, तो ये हमारा क्या था, नागरिकता अधिनियम, और भाग 2 पे हमने आज बात कर लिया। नेक्स्ट भाग में जब आप बात करेंगे तो भाग 3 पे बात करेंगे, जो कि 12 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 12 से एंड कहाँ होगा, हम उससे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, वहीं से हमारा मौलिक अधिकार भी स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 14 से। तो वहां से हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पे। लेकिन अभी यहाँ पे हमने बात किया भाग 2, नागरिकता और नागरिक अधिनियम, और नागरिकता कैसे मिलती है, 5 प्रकार से मिलती है, उसकी बात कर ली है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, कहां से लिया गया, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से। भारत में एकहरी नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। नागरिकता संशोधन 1986, 1992, 2003 और 2005 में किया गया। अब बात करें एनआरआई की, जो भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक कहलाते हैं, वो वोट भी कर सकते हैं, मतदान डाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है भाग 3, तो लेक्चर पे बने रहें, सॉरी चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहें, और ऐसे ही टॉपिक पे मजेदार तरीकों से बात करते रहेंगे हम आपसे। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।